हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है, नवंबर के लिए जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो दमदार चल रही होगी। आज हम बात करेंगे सीए इंटर की आरटीपी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, जो आईसीआई ने इशू की है नवंबर 2020 के स्टूडेंट्स के लिए, यानी आरटीपी नवंबर 2020 सीए इंटर स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर करीब 15 क्वेश्चन है, तो वन बाय वन सभी क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ये जो फाइल आपको दिख रही है वीडियो के अंदर, इस फाइल के अंदर जो आंसर है वो हमने अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए हैं, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं। आईसीआई के आंसर का फॉर्मेट कई बार डिफरेंट होता है, कई बार स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि आईसीआई इसमें कहना क्या चाहता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स को हमने इजी टू अंडरस्टैंड वाले फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और पीडीएफ फाइल, इसकी पीडीएफ फाइल इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाओ पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करो। क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इस फॉर्मेट के अंदर ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। जैसे इस आरटीपी के अंदर एक क्वेश्चन है लेबर कॉस्टिंग चैप्टर के ऊपर, और उस लेबर कॉस्टिंग चैप्टर के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके आंसर में कई स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये इफेक्टिव आवर्स निकाले कैसे आईसीआई ने। हालांकि आपको बता दूं आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उनके निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे आया है इफेक्टिव आवर्स, उसको इजी टू अंडरस्टैंड मोड में समझाने के लिए हमने सारी बातें इस पीडीएफ फाइल के आंसर में लिख दी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के जब नीचे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। आंसर लिखने से पहले उस क्वेश्चन में क्या क्या टेक्निकल चीज थी, उसका लेमैन लैंग्वेज में क्या मीनिंग है, आंसर पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सब बातों को वहां पर लिख दिया गया है। एक बार आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड मीनिंग and implication of lines given in the question, so we can understand each point from practical point of view। तो क्या लाइन क्वेश्चन में दी गई है, उसका मतलब क्या है, उसका इंप्लीकेशन क्या है, क्या असर पड़ेगा आंसर के ऊपर, इस बात को पहले समझाया गया है। और ये जो आपको समझा रहा हूं ना मैं यहां पर लिखकर, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए लिखा गया है ताकि आप जब इस आंसर को देखें या कहीं पे डाउट आए तो आप इसको पढ़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकें। अच्छा, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले अभी कुछ टाइम पहले हमने इसी आरटीपी के अंदर एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था, उसके ऊपर छोटी सी एक वीडियो बना के डाली थी, जहां पर हमने बताया था कि कॉस्ट शीट के अंदर इनकम टैक्स एंड डोनेशन नहीं आता है। आईसीआई ने अपने आंसर में तुरंत बदलाव करके स्टूडेंट को भरोसा दिया कि हां ये आंसर सही है, इसमें इनकम टैक्स और डोनेशन टू पीएम फंड कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। तो आजकल हमारा आईसीआई बहुत कॉपरेट कर रहा है, स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रख रहा है, और नवंबर में जो एग्जाम होंगे उसके अंदर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने की प्लानिंग कर रहा है हमारा आईसीआई। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका एक अटेम्प्ट की जो कॉस्ट है कम से कम 4 लाख है, कम से कम 4 लाख से 6 लाख एक मिनिमम टू एवरेज रेट लगा लो आप। यानी अगर 6 महीने पहले सीए बन जाएं तो इतने पैसे मिल ही जाते हैं, और ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। तो इस बारे में मैं आईसीआई का बहुत थैंकफुल हूं दिल से। तो आज हम बात करेंगे इस सीए इंटर आरटीपी के ऊपर वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर से है, और आपको बता दूं कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी बुक के अंदर भी पाया होगा। वही क्वेश्चन है, फिगर्स को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो वही क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए, थोड़ी सी फिगर ऊपर हो, थोड़ी सी फिगर नीचे हो, फिगर में प्लस माइनस कर दिया हो, तो क्या आंसर को डिफरेंट बोल दूं? सॉरी, क्या क्वेश्चन को डिफरेंट बोल दूं? आंसर इज नो। भाई क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ अमाउंट में चेंज आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज हमारी बुक से उठ के आया है।
आपको बता दूं कि जो बुक मैंने आपको दी है उस बुक में सब कुछ है। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आईसीआई का स्टडी मैट, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ने के बाद निकाले गए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, सब कुछ। और मेरी बुक के अंदर कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी है। वो क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाए हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के पर्पज से, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज किंग। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कर लेंगे। लेकिन इस बात की मैं हमेशा गारंटी देता हूं कि जो एग्जाम में पेपर आपका आने वाला है 100 नंबर का पेपर आपको हमारी बुक से मिलेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है, जब हमने अपनी बुक में कुछ छोड़ा ही नहीं तो क्वेश्चन बाहर से कहां से आ जाएगा। और हमेशा एक क्वेश्चन आप ऑप्शन के रूप में छोड़ सकते हो। भाई 6 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ना ही है आपको। और मान लो बाई चांस, मान लो एग्जाम के अंदर, सीए इंटर के एग्जाम के अंदर सीए फाइनल का क्वेश्चन उठ के आ गया, बड़ा डिफिकल्ट है भाई, फाइनल का है और आपको छोड़ना पड़ गया, तो क्या फर्क पड़ गया भाई। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ सिलेबस। जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको इंटर लेवल पर है और जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपको फाइनल लेवल पर है उसमें काफी डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। फाइनल में चाहिए आपको एनालिटिकल स्किल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर यहां पर भी है, वहां पर भी है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस बात की एश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आएगा 100% हमारी बुक से होगा। इस बात की गारंटी है मेरी। और इसके पीछे लॉजिक है कि हमने अपनी बुक में सब कुछ डाला है, फालतू कचरा हटा दिया है, वो क्वेश्चन हटा दिए। जो बेकार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि एग्जाम में आराम से कर लोगे, उन क्वेश्चन को करने से क्या फायदा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन था, बस फिगर्स में चेंज था। इसका आंसर दिया गया है, नीचे आंसर लिख दिया गया, एक बार आप देख लेना, आपका आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है लेबर कॉस्टिंग चैप्टर के ऊपर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। उनको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी कि सर इस क्वेश्चन के अंदर ये फिगर कैसे निकाली, वो फिगर कैसे निकाली। तो इसके आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उनका समय बचाने के हिसाब से सारी बातों को यहां पर टू द पॉइंट लिख दिया है, ताकि वो एक बार गो थ्रू करेंगे पूरी बात समझ में आ जाएगी। और साथ में यहां पर एक्सप्लेन किया है कि किस दिन काम किया गया, कितने घंटे काम किया गया, ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। सारी बातें यहां पर आपको लिखकर बताई गई है। और ये रहा आपका इफेक्टिव आवर्स। इस इफेक्टिव आवर्स को निकालने के अंदर काफी सारे स्टूडेंट के डाउट आ गए हैं और वो डाउट पूछते हैं सर कैसे आया 186.5। तो आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कुछ भी नया नहीं है सिवाय इस बात के कि ये क्वेश्चन के अंदर ओवर टाइम भी है। इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर अदर डेज भी, नॉर्मल वर्किंग डेज के अलावा जो काम करा है उसकी पेमेंट भी है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमारी स्टडी मैट के अंदर है जो आपको मैंने पढ़ाया है। इसका आंसर ही मैंने डाल दिया इसके नीचे, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई चेंज नहीं है। हाँ, बस ध्यान देना यहां पर कुछ नोट लिखे हैं मैंने, स्पेशल नोट। बच्चे का डाउट आया कि सर इस क्वेश्चन के आंसर में डेप्रिसिएशन को वेरिएबल माना गया है, जबकि हम डेप्रिसिएशन को क्या मानते हैं, फिक्स्ड। हाँ तो ठीक है, लॉजिकली इसे हम क्या मानते हैं, फिक्स्ड। इसमें माना गया वेरिएबल। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया और आपने फिक्स मान लिया तब भी आपका आंसर सेम रहेगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है मशीन आवर रेट, है ना। तो मशीन आवर रेट पूछा गया है, तो मशीन आवर रेट आपका यही आने वाला है, चाहे आप डेप्रिसिएशन को वेरिएबल मानो चाहे डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड मानो। हालांकि लॉजिकली डेप्रिसिएशन को हम फिक्स मानते हैं अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि डेप्रिसिएशन वर्किंग पर डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है, तो हम इसे क्या मानते हैं, फिक्स्ड। तो इस क्वेश्चन के आंसर में ये एक स्पेशल नोट था। उसके अलावा एक खास बात, इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंश्योरेंस ऑफ मशीन दे रखा है। तो स्टूडेंट का डाउट था कि सर इंश्योरेंस ऑफ मशीन को हमने किस रेशो में बांटना चाहिए। तो देखो लॉजिकली तो हमें बांटना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि मशीन की कितनी वैल्यू है।
अब लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मशीन की वैल्यू तो दी नहीं गई, तो इसीलिए हमने बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन के बेस पर। तो कैसे माना कि जो वैल्यू ऑफ मशीन है, वैल्यू ऑफ मशीन है, उसी पे डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन। समझना बात को ध्यान से, मशीन की वैल्यू पे डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन, और वैल्यू पे डिपेंड करता है इंश्योरेंस। अब वैल्यू दी नहीं गई, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन के बेस पर ही इंश्योरेंस को बांट दिया है। यह इस क्वेश्चन में खास पॉइंट था। बेहद सिंपल क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको एक बार करके देखना चाहिए। इस डिस्कशन का मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका मन करे तो करो, वरना मत करो, क्योंकि आपने हमारे स्टडी मैट में क्वेश्चन नंबर 1 तो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार कर लो। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काफी स्टूडेंट को डाउट आ रहा है, तो मे बी आपको भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप करके देख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 करने की जरूरत नहीं है, बस 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो, एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, कॉस्ट शीट में आपको मैंने बताया है, इसीलिए इसे हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, तो इसे हमें ऐड नहीं करना है मशीन रेट पर आर निकालने के लिए। और ध्यान देना, इस क्वेश्चन में जो रेंट दे रखा है ना आपको, वो मंथली दे रखा है। कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे, सर कि रेंट का अमाउंट तो कम दिया हुआ है, कोई आंसर में ज्यादा क्यों लिया गया है? तो भाई साहब, वो मंथली है, उसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ईयरली में कन्वर्ट किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करके देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने समय को बचाओ, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये 4 पॉइंट आपने सुन लिए, इसे करके देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार करके देख लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 इतना सिंपल और सिमिलर क्वेश्चन आपको हमारे स्टडी मैट में मिला होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को करके देखने की आवश्यकता नहीं है। बेहद आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के दम पर आसानी से सॉल्व हो सकता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, आंसर नीचे लिख दिया है फिर भी, लेकिन इसके ऊपर आप समय मत लगाना क्योंकि आपका समय बड़ा क्रूशियल है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 5 को भी करके देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस एक पॉइंट खास है कि कॉस्ट शीट को बनाते वक्त डोनेशन और इनकम टैक्स, इन दोनों फिगर्स को कॉस्ट शीट में ऐड नहीं करेंगे। पहले जो आईसीआई ने आंसर निकाला था उसमें बाय मिस्टेक ये ऐड हो गया था, लॉजिकली ऐड नहीं होना चाहिए था, लेकिन आईसीआई ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने आंसर को मॉडिफाई किया है, और इसके लिए हम आईसीआई का दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिलती है, एक मजबूती मिलती है कि हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज वो ठीक चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बस ये बात समझने की है कि एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो इनकम टैक्स और डोनेशन नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन को भी करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर मैंने हर क्वेश्चन के नीचे दिए गए हैं, आपका एक बार मन करे तो आंसर को वेरीफाई कर लेना। देखो, ये समय बड़ा क्रूशियल है, इस टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई को इफेक्टिव तरीके से करना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने देखे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आपको करके देखना चाहिए, इसी बारे में आपको मैंने अभी तक बोला है। बाकी क्वेश्चन के आंसर को आप जस्ट एक बार वेरीफाई कर देंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भाई साहब एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन आपने स्टडी मैट में ऑलरेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई भी नया पॉइंट नहीं है, इसका आंसर हमने नीचे दे दिया है। आपका मन करे एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेना, वरना आंसर को वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो अपने स्टडी मैट में। क्वेश्चन नंबर 7, सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज आपको हमारे स्टडी मैट में मिला होगा और आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, और ये क्वेश्चन क्लास के अंदर भी हमने करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी करके देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आप चाहें तो आंसर को वेरीफाई कर लें, कुछ भी नया सीखने को इस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलने वाला। यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी हम देख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 तक अभी सिर्फ मैंने किस क्वेश्चन के बोला, क्वेश्चन नंबर 2, बस अभी तक एक क्वेश्चन बोला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बेहद सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकिन एक बार आप देख लेना, इसके बारे में आपको जरूर बोलूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें बोला गया कि टोटल कॉस्ट निकालो जॉब की, यानी यहां पर हमें बनानी थी जॉब कॉस्ट शीट। क्या बनानी थी हमारे को? जॉब कॉस्ट शीट। तो भाई जॉब कॉस्ट शीट बनाना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन यहां पर खास बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर 5 प्रकार के अलग अलग मटीरियल हैं। मटीरियल नंबर 1, मटीरियल नंबर 2, मटीरियल नंबर 3, 4, 5। तो इन मटेरियल में परचेज भी हो रही है, इशू भी कर रहे हैं, तो हमें
वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट ऑफ इशू निकालना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम जॉब कॉस्ट शीट भी बनाएंगे और स्टोर लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक नयापन है, यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर स्टोर लेजर ही बनाएंगे और कॉस्ट शीट भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर को मैंने इजी टू अंडरस्टैंड मोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये नीचे देखिए, ये वर्किंग नोट नंबर 1 आपको याद दिलाएंगे स्टोर लेजर के बारे में, रिसीट्स, इशू, बैलेंस, है ना। तो ये आपका है मटेरियल नंबर 1 का स्टोर लेजर अकाउंट। फिर यह है मटेरियल नंबर 2 का। तो ऐसे करते करते मटेरियल नंबर 3, मटेरियल नंबर 4 और मटेरियल नंबर 5 सबका मैंने स्टोर लेजर अकाउंट बनाया है। आपके आईसीआई के आंसर के अंदर ऐसे सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। इस सॉल्यूशन को मैंने इजी टू अंडरस्टैंड मोड में कन्वर्ट किया है ताकि इसे एक बार आप देखें तो बात बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मैं कहूंगा आपको कि एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, यह हमारे स्टडी मैट में कवर है। इसके अंदर बस एक पॉइंट नया है, वो नया पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आपको ये क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्रोसेस 3 वाला अकाउंट, ध्यान देना जरा। इस क्वेश्चन के अंदर एक खास बात यह कही गई कि जब प्रोसेस 3 से आउटपुट निकलता है तो ऑटोमेटिकली एक बाय प्रोडक्ट निकलता है Z। ध्यान देना, इन प्रोसेस 3 ए बाय प्रोडक्ट अराइजेस विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ₹85 पर यूनिट प्रोडक्ट Z इज प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब है प्रोसेस 3 से जो हम बनाना चाहते थे उसके अलावा एक प्रोडक्ट अपने आप से बनके निकल गया, और उसको अपने आप से बनके निकल जाने के बाद 85 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसके ऊपर। कितने रुपए? 85 रुपीज उसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, और 15 रुपए है सेलिंग कॉस्ट, और मार्केट में बिकेगा 135 रुपए का। इसका मतलब है हमने कितना खर्च किया? 85 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 15 सेलिंग कॉस्ट खर्च करने पड़ेंगे, यानी हमें 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, मार्केट में कितने का बिकेगा? 135 का। अच्छा, 35 रुपए क्या है? मुनाफा? ना भाई साहब, ये 35 रुपए मुनाफा नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट मेन प्रोडक्ट, इट इज बाय प्रोडक्ट। तो 35 रुपए बेसिकली क्या है इसका? 35 रुपए बेसिकली इसकी कॉस्ट मानी गई है इसके सॉल्यूशन को निकालते वक्त। तो ये देखो, प्रोसेस सी के अंदर एक तो आपका बन रहा है नॉर्मल प्रोडक्ट, जो बनाने के बारे में हमने सोचा होगा, प्रोसेस 1, 2, 3 को अप्लाई किया होगा, और प्रोसेस प्रोडक्ट Z ऑटोमेटिक निकल गया। तो भाई साहब 35 रुपए गुना 600 यूनिट, 21,000 रुपए क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट। तो ये एक पॉइंट इसके अंदर नया है प्रोसेस 3 अकाउंट का। तो ध्यान देना जरा, यहां पर जब निकालोगे ना आप कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, है ना, गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल, है ना, माइनस 21,000 रुपए। 21,000 रुपए कहां से आए? तो ये 21,000 रुपए है भाई साहब इस बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट जो हमने निकाली है। कैसे? 135 का बिकेगा, लेकिन 15 रुपए खर्च करने पड़ेंगे सेलिंग कॉस्ट के नाम पर, और 85 रुपए खर्च करने पड़ेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के नाम पर, यानी 35 रुपए हमारे पहले खर्चा होगा, ऐसा माना गया है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो ये 21,000 रुपए यहां से कर देंगे माइनस। तो ये एक पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिफरेंट है ना। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार अगर चाहें तो करके देख सकते हैं। आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए या सिर्फ प्रोसेस 3 अकाउंट बनाएंगे तो भी चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये वाला जो करना है आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन आपने स्टडी मैट में कवर किया है, आपको इसको करके देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर एज इट इज क्वेश्चन क्लास में कवर किया है, स्टडी मैट में कवर किया गया है, इसको भी करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आंसर इजी टू अंडरस्टैंड मोड के अंदर नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑलरेडी आपकी बुक में कवर है, तो आपको करके देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सिमिलर क्वेश्चन है, बुक में कवर है। क्वेश्चन नंबर 13 को भी करके देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ यूनिक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 15 ये तो आपके थ्योरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15, और थ्योरी तो आपकी पूरी की पूरी क्लास में कवर की गई है। तो कुल मिलाकर
अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो नवंबर के इस आरटीपी से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 9 था मेरे ख्याल, क्वेश्चन नंबर 2 और ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक। एक बार देख लेते हैं, कहां चला गया भाई, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये 2 क्वेश्चन है जो एक बार आपको करके देखने चाहिए, और बस आपको सभी क्वेश्चंस करके देखने की जरूरत नहीं है, अपना समय बचाएं, इफेक्टिव पढ़ाई करें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और साथ ही में जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मैट में ऐड होगा, कोई भी नया क्वेश्चन बुक के अंदर मैं ऐड करता हूं, या कुछ भी नया करता हूं, मैं कुछ भी करता हूं आपके लिए, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूं, टेलीग्राम चैनल में डाल देता हूं, तो वहां से आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।